कृषि के अलावा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की अच्छी संभावनाएं। समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री। प्रदेश में पुलिस के लिए जल्द बनेगा समग्र प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। दीक्षांत परेड में शामिल हुए 18 प्रशिक्षु डीएसपी। राज्य में मानसून हुआ सक्रिय। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी। और राजधानी में लोकतंत्र सेनानियों का हुआ सम्मान। राज्यपाल ने कहा, जीवन के साथ शुरू होती है लोकतंत्र की भावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि के अलावा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात आज नया रायपुर स्थित मंत्रालय में कौशल विकास तथा तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन से संबंधित व्यवसायों के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं के अनुसार स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे जल्द से जल्द अपना रोजगार शुरू कर सकें। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा वनों से आच्छादित है, इसलिए इन क्षेत्रों के युवाओं को वनोपज से जुड़े रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना बेहतर होगा। बैठक में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रदेश में पुलिस के बेहतर प्रशिक्षण के लिए राज्य पुलिस अकादमी में एक समग्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर के नजदीक चंदखुरी में नव प्रशिक्षित उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में की। उन्होंने कहा कि देश और समाज की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे देखते हुए राज्य में पुलिस के समग्र प्रशिक्षण के लिए एक नए केंद्र की स्थापना जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस प्रशिक्षण केंद्र के स्थापित होने से राज्य में पुलिस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से और मजबूत बनाया जा सकेगा। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि प्रदेश में जनजीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को सभी आवश्यक और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समारोह को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक AN उपाध्याय ने भी संबोधित किया। इस दीक्षांत समारोह में 18 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज सुबह से रुक रुक कर बौछारें पड़ रही हैं। रायपुर स्थित मौसम कार्यालय के मौसम विज्ञानी सुहास नंदनवार ने बताया कि इस समय ओडिशा और झारखंड के ऊपर बने चक्रवात की वजह से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव सहित बस्तर संभाग के विभिन्न स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने के समाचार मिले हैं। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के उत्तरी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आलोक, अरे सोहन, यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी
तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, मोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। केंद्र सरकार ने अगले महीने की पहली तारीख से जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करने के उद्देश्य से टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के अमल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन प्रावधानों को स्थगित करने का निर्णय उद्योग और व्यापार जगत को कुछ और समय देने के लिए उठाया गया है। भारत और अमेरिका आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद के खतरों से लड़ने में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वॉशिंगटन में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद और उसके पनाहगाहों के खात्मे की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से आग्रह किया है कि वे अन्य राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी 1 जुलाई से वस्तु और सेवा कर को लागू करें। श्री जेटली ने अपने पत्र में कहा है कि यदि जम्मू कश्मीर सरकार जीएसटी को लागू नहीं कर पाएगी तो 1 जुलाई से वहां अन्य राज्यों से आने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इस आशंका पर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पड़ सकता है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा इलाके में एक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में आक्रोशित लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया और करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया। पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बताया गया है कि पहलगाम से अमरनाथ तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रास्ते पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों के साथ महिलाओं की मदद के लिए भी विशेष व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में आगामी अक्टूबर महीने से खान-पान के लिए ट्रॉली सेवा शुरू की जाएगी। इन प्रमुख रेलगाड़ियों के यात्रियों के अनुभव से भारतीय रेलवे ने 30 प्रमुख एक्सप्रेस गाड़ियों में खान-पान की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी ली है। इस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में रथ यात्रा पर्व धूमधाम से मनाया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवरी नारायण को भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ रथ यात्रा की परंपरा वर्षों पुरानी है। इस मौके पर शिवरी नारायण के प्रमुख मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जो जनकपुर में संपन्न हुई। इस रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। भारत की यशस्विनी सिंह देसवाल ने जर्मनी में चल रही जूनियर विश्व निशानेबाजी स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। यशस्विनी सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए ये सफलता हासिल की। भारत ने इस स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। धमतरी जिले में एक किसान द्वारा कथित रूप से आत्महत्या के मामले की जानकारी लेने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज बगदेही गांव का दौरा किया और मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे और डॉक्टर चरणदास महंत सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। और अब कुछ खबरें विस्तार से। राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने कहा है कि लोकतंत्र की भावना जीवन के साथ शुरू होती है। उन्होंने कहा कि सच्चे लोकतंत्र में लोगों को लिखने और बोलने की आजादी होती है। राज्यपाल ने ये बात राजधानी रायपुर में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में कही। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भाजपा नेता प्रभात झा ने कहा कि जिस प्रकार आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जाता है, ठीक उसी तरह लोकतंत्र की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्यपाल बलरामजी दास टंडन सहित लोकतंत्र के विभिन्न सेनानियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। महामहिम राज्यपाल जी से सम्मान प्राप्त करेंगे। मन में कोई शंका नहीं, पहले शीश के बाद में भगवान ने जीवन दिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सेनानी है, निश्चित रूप से सबका स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को हमेशा याद रखेंगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तथा लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। केंद्र में एनडीए सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जगदलपुर इकाई द्वारा सौतपुर और पोटिया वंड में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और फसल बीमा योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों को एनडीए सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। दक्षिण कोरिया से आए प्रतिनिधिमंडल ने आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने नया रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कम लागत की आवासीय परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना था कि वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रदेश में आवास के साथ साथ सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी पूंजी निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं। इस पर दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधियों ने कहा कि वे प्रदेश में आवास के अलावा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। इन सदस्यों ने बताया कि युद्धग्रस्त इराक में प्रभावितों के पुनर्वास के लिए दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख कंपनी ने सस्ती कीमत पर करीब 1 लाख मकानों का निर्माण किया है। इस मौके पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोरियाई प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों और राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि के अलावा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की अच्छी संभावनाएं, समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री। प्रदेश में पुलिस के लिए जल्द बनेगा समग्र प्रशिक्षण केंद्र, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। दीक्षांत परेड में शामिल हुए 18 प्रशिक्षु डीएसपी। राज्य में मानसून हुआ सक्रिय, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी। और राजधानी में लोकतंत्र सेनानियों का हुआ सम्मान, राज्यपाल ने कहा जीवन के साथ शुरू होती है लोकतंत्र की भावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।